ये हम इस्तेमाल करते हैं और वो किस तरह कर सकते हैं। और ये कोई भी हैक या इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर बहुत सारे दोस्त इस ख़तरे की वजह से या इस डर की वजह से और कमेंट्स में भी लिखते हैं कि vidIQ जो हमारा इंफॉर्मेशन लीक तो नहीं कर रहा होता या ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जस्ट आपका एक हेल्पर है और हेल्प में वो हमारी सपोर्ट करता है कि हम किस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो वर्ड के इम्पोर्टेड हैं या किसी फ़ायदे हमें कोई फ़ायदा देंगे या नहीं देंगे। इस तरह जैसे कि हम यहाँ पर हमने कोई वीडियो अपलोड की है यहाँ पर, ठीक है, उसका टाइटल हमने रख दिया कोई और, ठीक है, और यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में टाइटल जो यहाँ पर हमने रखा है ना, फ़र्ज़ करो हम देखते हैं कि हम किस तरह वर्ड को यानी जो हमारा हम अपने वर्ड्स को किस तरह सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड को सर्च करने से हम यहाँ पर जाते हैं YouTube पे। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अपने वर्ड्स को किस तरह चेक कर सकते हैं कि हमारा वर्ड कोई कीमती है या नहीं कीमती, या हमारा वर्ड किस तरह सर्च में आता है या नहीं आता, या पावरफुल। देखें, इसने ये नाम रखा हुआ है वीडियो का। हम यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हमने ये कॉपी कर लिया और हम अपने vidIQ में जाकर इसको सर्च करते हैं कि हम इसको ये कितना पावरफुल लफ्ज़ है, कि इसमें vidIQ हमें क्या बताता है कि ये कितनी ज़्यादा सर्च रखने वाला लफ्ज़ है, या कैसे ये लफ्ज़ उसने यहाँ पर ऐड किया। डिस्कवर फेसबुक मार्केट प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे। देखें, यहाँ पर वो बता रहा है कि इस वर्ड का ये जो है ये बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है इसका, यानी ये किसी काम का नहीं है लफ्ज़। जो उसने अपना नाम पे उस पर लिखा हुआ है वो किसी काम का नहीं है। हाँ, ये जो है हाउ टू सेल ऑन फेसबुक, ठीक है, मार्केट प्लेस, अगर वो ये लफ्ज़ लिख देता ये लफ्ज़, तो उसकी और ज़्यादा वैल्यू होती, ठीक है। ये देखें, इसकी कंपटीशन बहुत लो है, ठीक है, 22% है। और जो उसने वर्ड लिखा हुआ है वो कौन सा, ये वाला, इसकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सर्च वैल्यू जो है वो बहुत कम है। देखें, आपके सामने ये एक चीज़ है जो अगर आपको समझ में आ गई ये बात जो मैंने ये बताई है, ठीक है, तो समझो आपको इंशाल्लाह परफेक्टली आपकी वीडियोस जो है वायरल ज़रूर हो गई हैं। और 100% अगर आप ये तरीका इस्तेमाल कर लेते हो, इस तरह अपने वर्ड्स को सर्च करके ऐड करते हो, तो फिर आप बेनिफिट ले सकते हो। नहीं तो फिर वही बात कि टूटा हुआ बर्तन जिस तरह कॉर्नर में पड़ा रहता है, इसी तरह पड़ी रहेगी आपकी वीडियो। तो आपको करना कुछ यूँ होगा कि आप जो भी वर्ड अपने टैग्स में लगाएं, टैग्स में, टैग्स मतलब डिस्क्रिप्शन में। मैं टैग्स यहाँ पर नहीं लगाता, मैं आपको दिखाता हूँ कि टैग असल में टैग्स होते क्या है और टैग्स लगाने कहाँ होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर लगाने होते हैं टैग्स। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सबसे पहले हैशटैग लगाओ, ठीक है। हैशटैग के बाद जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं
आप याद रखें कि हैशटैग के अंदर स्पेस यूज़ नहीं होती है और ना ही डॉट स्लैश या डैश यूज़ होती है। ठीक है, इसमें जस्ट सिंपली वर्ड्स यूज़ होते हैं, चाहे वो आप स्मॉल लेटर या कैपिटल में कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो इस तरह करके हैशटैग लगता है। और आप यहाँ पर सबसे पहले 5 से ज़्यादा वीडियो के मुताबिक, जो आप वीडियो बना रहे हो उसके मुताबिक 5 या 6 से ज़्यादा हैशटैग ऐड करो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आप खाली छोड़ो और तीसरी लाइन पे आप ये लिखो कि मैं इस वीडियो में ये काम कर रहा हूँ और ये शो करा रहा हूँ, ये समथिंग अदरवाइज जो भी आप उसमें वीडियो में कंटेंट है आपका, वो आप यहाँ पर ऐड करो। और उसके बाद आप जो टैग्स मुकम्मल आप यहाँ पर लगाते हो टैग्स में, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो जाती है तो फिर दोस्त देखते नहीं है तो कट के चले जाते हैं और उस तरह हमारा रैंक लो हो जाता है। इसलिए मुझे ये कितनी स्टेप में एक ही वीडियो को बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों का तो नुकसान भी हो रहा है इसमें, लेकिन हमारा तो फ़ायदा हो रहा है इसमें, क्योंकि लोग एक वीडियो को मुकम्मल तौर मैं एक ही वीडियो के अंदर ये सारा पूरा सेटअप आपको दे सकता हूँ और आप 1 घंटा बैठ कर देख कर पूरा मुतमिन हो सकते हैं और सही तरह काम कर सकते हैं यूट्यूब पे। लेकिन दोस्त क्या करते हैं कि जब आपके सामने 10 मिनट से बड़ी वीडियो आ जाए तो नेक्स्ट करके चले जाते हैं। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, कभी ये सेटअप, किस तरह कैमरा, किस तरह मोबाइल, किस तरह, ये देखें जैसे मेरी स्क्रीन के पीछे आप, मेरी फीड के पीछे आपको नज़र आ रहा है मुकम्मल तौर पे। अब इस तरह की अगर वीडियो, जिस तरह मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो या इस तरह की वीडियो एडिट करना सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखो, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, और मैं अपनी वीडियो में कौन सा मैक यूज़ करता हूँ, हालांकि आपको नज़र नहीं आ रहा मैंने मैक कहाँ लगाया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम 2 मैक यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और उसके बाद मेरी वीडियो में जो भी एडिटिंग का सारा सिस्टम है वो किस तरह कर रहा हूँ, किस सॉफ्टवेयर से कर रहा हूँ और किस तरह से कर रहा हूँ, उस पर लाइट कौन सी इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुकम्मल आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेन चीज़ होती है हमारी वीडियो की क्लीनिंग, साफ़ सुथरी वीडियो बनानी चाहिए ताकि कोई भी बंदा जो यूज़ करेगा उससे मज़ा आता है और दूसरे नंबर पे सही तरह से बंदा गाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप टैग लगाएंगे। ये आप ऐसा करें कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने 5000 वर्ड दिए हैं। देखो जब टैग लगाते हैं तो यहाँ पर वो सिर्फ 500 वर्ड देता है, उसमें स्पेस इतनी होती है कि 500 वर्ड आप लिख सकते हो। 500 से एक भी ऊपर लिखते हो तो आपको रेड पोल दे देता है वो कि इसको कम करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में YouTube ने 5000 वर्ड्स दिए हमें। वो किस लिए इतने दिए कि आपकी वीडियो को रैंक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन सबसे बड़ा करैक्टर है और सबसे ज़्यादा किरदार भी यही अदा करता है डिस्क्रिप्शन। जब इसमें आप ऐसा करो कि आप अपनी वीडियो में, हर एक वीडियो में 4000 से भी ज़्यादा लफ्ज़ जो है ना वो ऐड करो और सारे टोटल वर्ड्स जो है ना वो लो कंपटीशन के हों। जैसा कि ये देखें, आपके जितने वर्ड्स हों वो इस तरह से ना हों जैसा कि ये है। ठीक है, इस तरह के ना हों। इसमें कंपटीशन वो देखें, इसमें जो है वो ओवर स्कोर 38 है, यानी बहुत कम है। ठीक है, और हाई है 61% इसका कंपटीशन है। ठीक है, और उसके बाद सर्च वैल्यू जो है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, 629 है। ठीक है, 6 to 9। तो उसके बाद रिलेटेड स्कोर जो है वो 0 है। ठीक है, वो स्कोर का तो कोई बेनिफिट नहीं होता, बेशक थोड़ा हो ज़्यादा हो उसका कोई मसला नहीं है। मसला 2 चीज़ों का इस YouTube के अंदर जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, कीवर्ड यूज़ करते हैं, जिन्हें कीवर्ड अक्सर बोला जाता है, वो ये चीज़ें 2 होती हैं। एक
आपका जो है वो स्कोर उसमें ओवरऑल स्कोर आपका ज़्यादा होना चाहिए और कंपटीशन कम होना चाहिए। जैसा कि ये है, देखें मैं इसको सपोज करूँगा, ठीक है। ये जो है ये हमारा बेहतरीन वर्ड है, जो अगर किसी बंदे ने ये वीडियो पे लगाया है ना, देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बंदे ने अपनी वीडियो के ऊपर ये वर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। डिस्कवर फेसबुक मार्केट प्लेस, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर ये वर्ड अगर ऐड किया है ना, तो उसको चाहिए था इस वर्ड की जगह पे ये वर्ड ऐड करता, ठीक है। हाउ टू सेल ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस, ठीक है। उसमें और इस वर्ड में बहुत सारा फ़र्क है। ये देखें, ये उन्होंने यूज़ किया है अपनी वीडियो पे और इसका रैंक देखें इस तरह है, ठीक है। इसकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन इसका सर्च स्कोर जो है बहुत कम है, यानी लोग इसको सर्च बहुत कम करते हैं, ठीक है। ये हमें विड IQ देता है सपोर्ट, और ये हमारा हेल्पर है, से हम अपने वर्ड्स को चेक कर सकते हैं कि हम कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखते हैं और किस तरह हमारा वीडियो जो है रैंक करता है। वो हम अपनी वीडियो में जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो किस तरह, यानी कितने पॉपुलर हैं और कितना उसका कंपटीशन है। कंपटीशन ज़्यादा हो तो फिर हमारी बारी बहुत मुश्किल में आती है। यानी आप देख लें कि कोई जगह पे एक बंदा कोई चीज़ बांट रहा है, 10 बंदे उसको लेने के लिए चले गए हैं, तो 10 बंदों को वो बहुत मुश्किल से थोड़ी थोड़ी हिस्से में आएगी, ठीक है। वो कंपटीशन की बात कर रहा हूँ कि 10 बंदे चले गए हैं तो उन्हें हिस्से में थोड़ी थोड़ी चीज़ मिलेगी। तो अगर उसमें कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है, कंपटीशन बहुत कम है और सर्च ज़्यादा, यानी ज़्यादा बंदे चीज़ें बांट रहे हैं और लेने वाला चीज़ जो है वो 1-2 बंदा है, ठीक है, तो फिर तो सारी चीज़ एक ही बंदे को मिल जाएगी ना। तो इसी तरह है कि जो आप वर्ड यूज़ करो उसका कंपटीशन बहुत लो हो और उसका सर्च वैल्यू ज़्यादा हो। जिस तरह इस वर्ड में मैंने आपको समझाया इस चीज़ को कि ये देखो, इसमें लो है इसका कंपटीशन और ओवर स्कोर, ये दोनों देखो, ओवर स्कोर 66 है और कंपटीशन 22 है, ठीक है। और इसकी जो है ना सर्च वैल्यू वो 17.1081 है, ठीक है। तो ये बेहतरीन वर्ड है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर देखें इसका सर्च जो है वो बहुत ज़्यादा भी है, ठीक है, लेकिन सर्च के साथ इसका कंपटीशन 75% है ना, यानी कि 75% है। उनमें से आपको इसमें तकरीबन समझ लो कि इस रेशो में कस्टमर मिल रहा है, ठीक है। जब आपका कंपटीशन, आप इतने कंपटीशन में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये रेशो मिल रही है फिर, ठीक है। आप ये मत समझो कि यहाँ पर 48.494 है, यहाँ पर ये समझो कि आपको 629 मिल रहा है, ठीक है। वो इसलिए कि यहाँ पर इसका कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। तो आपको मेरी बात की समझ आई गई होगी। आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मौजूदा लफ्ज़ ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जब चैनल आप बना रहे होते हो ना, तो आपको उस वक़्त यहाँ पर 5000 लफ्ज़ यहाँ पर हर वीडियो के लिए दरकार होंगे। तो आप अपने चैनल के मुताबिक आपने जो स्किल इसमें ऐड करनी है उसके मुताबिक आप इस पे कम से कम 2000 वर्ड जो है और डिस्क्रिप्शन जो है मुकम्मल ऐड करके रखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मुकम्मल कर लेता हूँ और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हम YouTube का मुकम्मल कोर्स लेकर आए हैं आपके सामने, जो इसमें आपको बेसिक्स से लेकर कंप्लीट हाईली पावरफुल और प्रोफेशनल वर्किंग के लिए फुली गाइड करेंगे हम। ओके, दुआओं में याद रखिए।